इस देश में जो आक्रोश चालू है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आफ्टरनून के बाद जो आता है ना पीएम, वही है। और उससे बड़ा चालाक वो है आलसी सूरज। अगर रोशनी देता तो ये मोहर आफ्टरनून होता। क्या करे। जब कोई फैसला लेता है तो लोगों को पूछना चाहिए कि ये फैसला आपके हित में लेने वाला हूँ। अगर आप लेना अगर आप अप्रूवल करते हो तो मैं लूँगा, अगर नहीं करते तो नहीं लूँगा। इनका ऐसा कोई पूछने का मकसद नहीं। अपने दिल में अपने मन में जो आता है वो करते जाता है। तकलीफ होती है लोगों को और गुस्सा आता है हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं ना, इसलिए हमको गुस्सा आता है। और ऐसे लोग, नोटबंदी हुआ उसमें कई सारे लोग मर गए। एक मर्डर किया तो सजा 14 साल की देता है, लेकिन इसने कई सारे लोगों को इसने मर्डर किया है। वहाँ पे नोटबंदी में कई सारे लोग मर गए। जब से ये आया तब से हर हिंदुस्तान में लोग तड़प रहे, रो रहे, तकलीफ में है। ये देश के लिए पनौती है, ये बहुत बड़ा पनौती है देश के लिए। जब इतना लोगों को मार चुका है ये, तो उसको फांसी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, सीधा लटका देना चाहिए। अगर हमारे हाथ में अगर पावर होता, जिस घर में बैठा ना उस घर में, उसके घर के अंदर ही फांसी दे डालता मैं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप देश को, अगर जनता ने आपको चुना है तो आप जनता के लिए अच्छा करो। अगर नहीं कर सकते हो तो हट जाओ। हम हैं। लोग यहाँ पे कई सारे सुसाइड कर रहे हैं, कई सारे मर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उनके माँ बाप का ख्याल रखने वाला कौन है? वो किसकी वजह से मरे, क्यों मरे? जिसकी वजह से उसको मरे उसको सजा होनी चाहिए। हर इंसान अगर आपको बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से अगर आपको जिता गया है तो लोगों की सेवा में अपना वक्त बिताना चाहिए। लोगों को जो अच्छा है वो करना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, सब लोगों को एक पूछना चाहिए कि हाँ मैं ये फैसला कर रहा हूँ, करूँ या नहीं करूँ। हाँ, अगर लोग बोले हाँ कर सकते हो तो करना चाहिए। लेकिन खुद का मर्जी से अगर आप फैसला कर रहे हो तो ये अधिकार आपको नहीं है। यहाँ पे अगर ये फैसला अगर लिया गया है, जो हिंदुस्तान के नए जवान के बारे में अगर ये सोचा जा रहा है कि हाँ अगर आप 70 साल के हो तो आपको अच्छा लगता होगा, ये उम्र तो शायद बैठ के आराम करने की है, देश के बारे में उल्टा सीधा सोचने की नहीं है। अगर ये जो जनरेशन स्मार्ट जनरेशन है, जो युवाओं को इसका फैसला अगर सुनाना चाहता है तो सबका फैसला लेना चाहिए, पूछना चाहिए सबको कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। सबको पूछ के करना चाहिए। ये भाई साहब अपने मर्जी से करते, क्या करें, पीएम है ना, आफ्टरनून के बाद पीएम आता है। मैं किसी का नाम नहीं, पीएम आता है ना। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं खुद राजनीति में आ जाऊँ। जो मेरे देश के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब आपके हाथ में सब कुछ है तो लोगों के लिए अच्छी सोचना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए। लेकिन आज सब कुछ प्राइवेट में कर दिया गया है। अमीरों का ये आ, आगे पीछे घूम रहा है, ये जो जैसे वो बोल रहे हो वैसा करता जा रहा है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत ही गलत है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब हटाएंगे। हम लोग भी है इस हिंदुस्तान में जीने वाले, हम मरे नहीं अभी तक। हमारा भी खून खोलता है। हम भी देश की मिट्टी से बना हुआ है। लोगों को सताएंगे, लोगों को तकलीफ देंगे तो हम चुप बैठेंगे? ये जो भी है बहुत गलत है। हाँ, उनको लग रहा होगा सही है, लेकिन जब अगर सही है तो लोग क्यों मर रहे, लोग क्यों तड़प रहे, लोगों के दिल में इतनी नफरत क्यों है? अगर आप अच्छे कर रहे हो तो आपको तो आपका सराहना करना चाहिए, आपको तो लोग। लेकिन जहाँ देखो वहाँ देखो सिर्फ लोग तकलीफ में है। नोटबंदी हुआ, कई सारे लोग मर गए बेचारे, लाइन पे वहाँ यहाँ खड़ा रह गए। लॉकडाउन हुआ, तुरंत लॉकडाउन कर दिए। तो आपकी मर्जी है क्या भाई? आपकी बात की मर्जी है क्या? है?
जिता दिया मतलब अपने मन में से करेंगे। ऐसे लोग कानून पता नहीं क्या है। जब कोई किसी इंसान की वजह से अगर मरता है तो उसको सज़ा देना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे भगवान क्यों ना हो, भगवान को भी सज़ा दो। अगर किसी इंसान को तकलीफ दिया है तो ये तो मामूली सा इंसान है, इसको तुरंत फांसी पर लटका दो। जो तकलीफ इंसानों को तकलीफ दे रहा है, इंसानों को मौत की वजह बन रहा है। और मैं किसी के हित में बात नहीं करता और न ही मैं किसी के खिलाफ बात करता हूँ। मैं सिर्फ सच का सिर्फ सच बोलता हूँ और सच के साथ ही खड़ा रहता हूँ। चाहे इसके लिए पूरी दुनिया मिल के अगर मेरे सामने भी खड़ा हो जाएगा ना, अकेला एस पृथ्वीराज जिंदा है सारी दुनिया को लड़ने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ सच पसंद है, झूठ नहीं। छोटी सी भी झूठ अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है। हर चीज़ यहाँ लोग तकलीफ़ में है। ऐड दिखाया जाता है कि वो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। अब सारी पूरी हिंदुस्तान जानता है जब लॉकडाउन में वो अपना दुबई से कुछ आया था, तो यहाँ पे ऐड बनती है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन लोग तड़प क्यों रहे, लोग रो क्यों रहे, लोग मर क्यों रहे। मैं वो जानना चाहता हूँ। मुझे किसी कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता हूँ और पूरा लोग हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। मैं ग्रैंड फादर हूँ ना, इसलिए तो मुझे ये बिल्कुल, आप लड़ो जीतो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को तकलीफ मत दो। लोग तकलीफ में नहीं होनी चाहिए। आज जिस हिसाब से ये लाया गया है पथ गीत, क्या मतलब अग्निपथ तुलसी पथ क्या पता, अग्निपथ लेकिन क्या है, लोग जो जवान, जो हिंदुस्तान के लड़के लोग, उसके अंदर गुस्सा है। और सैनिक पूरे देश के लिए लड़ता है, उसके लिए तो पैसे क्या, उनको पूरा परिवार नहीं, उनको पूरी वंश को पालना चाहिए सरकार। सिर्फ एक जन्म में नहीं, आने वाली पीढ़ी में पूरे वंश को उनको सरकार पालना चाहिए। लेकिन आज ये तो उल्टा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अगर नहीं जागेंगे तो ये कुछ सालों में इंडिया को बेच देगा। लेकिन हम लाएंगे, हम हैं यहाँ, जिंदा है, मरे नहीं है, हम सब कुछ करेंगे। हम इलेक्ट्रिक बिल भी गवर्नमेंट का रहेगा, सब कुछ रहेगा हमारा, आने दो वक्त अभी। जो भी है बहुत गलत हो रहा है। और जब से ये आया है तब से इस हिंदुस्तान में सिर्फ तकलीफ झेलनी पड़ रही है, लोगों को दुख दर्द झेलना पड़ रहा है। पता नहीं देश के लिए पनौती है ये, क्या है क्या मालूम। पनौती होगा, इसलिए लोग तड़प रहे, तकलीफ में है। नापो मंगल ग्रह ग्रह से, यहाँ से नापुशक मंगल ग्रह, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। ये मंगल ग्रह, ये यहाँ से अगर आप नापुशक से नापेंगे, ये सब झूठ है। ये नाम रखा गया है, ये इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ है। सिर्फ सच वो है जो आप लोगों के लिए अच्छे करते हो। अगर आप काम कर रहे हो तो लोग खुश होना चाहिए, वो काम सही है। अगर आप कर रहे हो तो लोग दुख हो रहा है, सुसाइड कर रहे हो तो बहुत बड़ी, सुसाइड अगर किसी की वजह से करना है तो बहुत बड़ी गलती है।